हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज की हिंदी की कक्षा शुरू करने से पहले हम एक साथ एक कहानी पढ़ेंगे और आप उसे ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा। चलिए बच्चों, हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार एक शेर गुफा सो रहा था। तभी एक चूहा उसके शरीर कूदने लगा। शेर जाग गया। शेर बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे अपने पंजों जकड़ लिया। चूहा जोर रोने लगा। शेर उस दया आ गई। उसने चूहे जाने दिया। बच्चों, ये कहानी जो हमने अभी रीड करी है, देखिए क्या ये अधूरी सी नहीं लग रही? ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ जो है वो मिसिंग है। चलिए अब हम इसे एक बार फिर से इसे ठीक से पूरा करते हुए पढ़ते हैं। एक बार एक शेर गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा उसके शरीर पर कूदने लगा। शेर जाग गया। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहा जोर से रोने लगा। शेर को उस पर दया आ गई। उसने चूहे को जाने दिया। अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने कुछ शब्दों को बाद में ऐड किया है, जैसे में, पर, को, में, से, को और यहाँ पर फिर से को। तो देखिए, इन शब्दों को जब हमने ऐड किया तो हमारे जो सारे वाक्य हैं वो ठीक प्रकार से समझ में आने लगे। इस कहानी को पूरा करने के लिए हमने जिन शब्दों का बाद में प्रयोग किया था उन्हें हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, जैसे में, पर, को, से, को, में, को आदि। तो बच्चों, इन शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। अब मैं आपको कारक की परिभाषा बताऊंगी। कारक, कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। जैसे में, पर, ने, का, की, से आदि। इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो वाक्य को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। इसे हम एक उदाहरण है उसके अनुसार अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मेले में बहुत भीड़ भाड़ थी। अब जैसे मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी उसमें था कि कुछ शब्दों को मैंने बाद में लगाया था, जब वो शब्द उसमें जुड़े हुए नहीं थे तो वो अधूरे से लग रहे थे। इसी प्रकार अगर हम ये बोले कि मेले बहुत भीड़ भाड़ थी तो ये वाक्य पूरा नहीं है, परंतु इसमें अगर हम कारक की विभक्ति ऐड करते हैं में, तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य पूरा लगने लगता है। जैसे फिर से पढ़िए, मेले में बहुत भीड़ भाड़ थी। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक भारत पर राज्य किया। अगर इसमें से हम इसको हटा देते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजों 100 वर्षों तक भारत पर राज्य किया। तो अगर ये हम हटा देते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा वाक्य अधूरा लगने लगता है। इसलिए कारक की विभक्तियां हमारे वाक्यों को पूरा करने के लिए, उसे सुंदर रूप देने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य पर सभी लोगों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है, मुदित कक्षा में प्रथम आया। इन सब वाक्यों के अनुसार बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हम कारक का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्यों में तो वो सही और सुंदर प्रकार से
नहीं पढ़े जा पाएंगे, इसलिए कारक का प्रयोग हम हमेशा हिंदी भाषा में करते हैं।